नमस्कार दोस्तों चिराग पासवान आजकल कुछ ऐसा करते हैं जो नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ाता है। अब आप अगर उनके हालिया बयानों पर गौर करें, उनकी पॉलिटिकल सक्रियता पर गौर करें तो आपको लगेगा कि चिराग पासवान दरअसल किसी हिडन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। चिराग पासवान से जब बिहार पर बात होती है, बिहार की राजनीति पर बात होती है, तो वो ऐसे बयान देते हैं जो एक नए तरीके का परसेप्शन बनाता है। अब चिराग पासवान ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं सियासत में आया ही इसलिए हूं कि मुझे बिहार में राजनीति करनी है। चिराग पासवान इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि मुझे बहुत दिन तक केंद्र में राजनीति नहीं करनी, मेरी राजनीति का, मेरी पॉलिटिक्स का जो फोकस एरिया है वो तो बिहार है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि उनके स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान सियासत में मौसम वैज्ञानिक कहे गए। ये कहा गया कि वो सियासी हवाओं को, सियासी फिजाओं को भांप लेते थे और जिधर सत्ता होती थी उधर चले जाते थे। चिराग पासवान उन्हीं के बेटे हैं। चिराग पासवान लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनको 40 से कम सीटें नहीं कबूल हैं। 40 से 45 सीटें उनको चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। अब चिराग पासवान कैसे भारतीय जनता पार्टी के ही एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको भी समझिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जब पटना पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा चिराग पासवान के बयानों को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर और वो जिस तरह से 40 से 45 सीटें मांग रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि चिराग पासवान एक सम्मानित नेता है, बड़े नेता हैं, वो जो कुछ भी कहेंगे उनकी बात पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर नहीं रखना चाहती। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार से बिहार की सत्ता लेना चाहती है, लेकिन उसको यह भी पता है कि नीतीश कुमार के सहारे ही वो सत्ता के नंबर तक पहुंच सकती है। इसीलिए जब बिहार में भाजपा सत्ता के नंबर तक पहुंच जाए, उसके बाद नीतीश कुमार को हटाया जाए, ये प्लान बहुत दिन से चल रहा है। और अब भाजपा के सांसद मनोज तिवारी का बयान उस पूरी स्ट्रैटेजी में एक और मुहर लगाता है। लेकिन आखिर चिराग पासवान क्या चाहते हैं? चिराग पासवान कहते हैं कि 40 से 45 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। चिराग कहते हैं कि बहुत दिन तक केंद्र की राजनीति में नहीं रहना। चिराग कहते हैं कि मैं बिहार में राजनीति करने के लिए ही राजनीति में आया हूं। और उनके जीजा अरुण भारती ये कहते हैं कि एलजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी मिले। अब दिल्ली में वो केंद्रीय मंत्री है, इतना बड़ा पद उनके पास है, राष्ट्रीय नेता बनकर बैठे हैं, लेकिन चिराग पासवान बिहार में मंत्री बनने के लिए तो दोस्तों आएंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि चिराग की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। चिराग को लगता है कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। 42 साल के चिराग पासवान 75 साल के नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। चिराग को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी युवा चेहरे के तौर पर, दलित चेहरे के तौर पर, उभरते चेहरे के तौर पर उनके नाम को आगे बढ़ा सकती है। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री की रेस में सिर्फ अटौवल है, हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। सम्राट चौधरी से लेकर रविशंकर प्रसाद तक, अश्विनी चौबे से लेकर नित्यानंद राय तक, हर एक को यही लगता है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बीच का रास्ता निकालते हुए चिराग पासवान को आगे कर सकती है। और इस वक्त देश की जो राजनीति चल रही है उसके हिसाब से दलित चेहरे को आगे करना भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी करेगा। लेकिन क्या इतनी आसानी से बीजेपी ये सब कुछ कर लेगी? क्या नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सबको मनाकर वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना ले जाएगी? हालांकि ये अभी बहुत दूर की कौड़ी है, बहुत दूर की बात है, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से चिराग पासवान बिहार पर फोकस कर रहे हैं और मनोज तिवारी जिस तरीके से चिराग पासवान को बड़ा नेता बता रहे हैं, उसको देखकर यही लगता है कि नीतीश कुमार की नींद खराब होने वाली है, नीतीश कुमार का चैन उड़ने वाला है। क्योंकि चिराग पासवान ही वो नेता है जिनका इस्तेमाल 2020 में चिराग मॉडल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में किया था और नीतीश बाबू 43 सीटों पर सिमट कर रह गए थे। भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सीटों का झटका उनको लगा था। और अगर इस बार भी चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से मजबूती देती है तो यह नुकसान भी नीतीश कुमार का होगा। वो नीतीश कुमार जो राजनीति में है, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री और उनका जो रिश्ता है वो इतना पुराना हो गया है, इतना खास हो गया है कि अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी छूटने का अगर सपना भी आ जाए तो नीतीश कुमार चौंक कर उठ जाते होंगे। और अब जिस तरीके से चिराग पासवान को आगे किया जा रहा है, क्या चिराग पासवान अपनी मर्जी से ये बयान दे रहे हैं?
वो एनडीए के घटक दल है, एनडीए के साथ है, और बात बात में वो ये कहते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तो क्या मेरे प्रधानमंत्री के कहने पर ही वो नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा रहे हैं, बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं? और अचानक बिहार में नीतीश कुमार के सामने चिराग पासवान की बढ़ती सक्रियता क्या कुछ कहती है? क्या चिराग पासवान के नाम पर सहमति बन चुकी है? तमाम पत्रकारों से जब इस मसले पर हम लोगों ने चर्चा की, बातचीत की, तो वो भी इंडिकेशन कुछ ऐसे ही देते हैं कि चिराग पासवान, मोदी के हनुमान, बिहार में नीतीश को हटाने का जो मॉडल है उसका सबसे बड़ा चेहरा हो सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या चिराग पासवान के सहारे भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पैदल करना चाहती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।